हेलो स्टूडेंट्स, प्रगति ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम 10th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर सीरीज चला रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके इस पीरियड में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे मिक्स्ड एग्जाम्पल्स के। वो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है और उन्हें कैसे टैकल करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई टू डिटरमाइन वॉल्यूम, हाउ टू आइडेंटिफाई टू डिटरमाइन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। जब एरिया की बात होती है तब हम एक्सटर्नल सरफेस को कंसिडर करते हैं जिस सरफेस को आप छू सकते हैं, और वॉल्यूम की जब बात होती है तब कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना वाटर, कितना ऑयल या वॉटेवर समा सकता है, और कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड its perpendicular height is 5 centimeter. Radius is equals to 1.5 centimeter and perpendicular height means h which is 5 centimeter. तो इस डायग्राम में ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट है और ये रेडियस r एंड दिस इज परपेंडिकुलर हाइट h। फाइंड करना है वॉल्यूम, तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to 1/3 of volume of cylinder means pi r square h। pi r square h ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। अगर सिलेंडर के वॉल्यूम के आगे 1/3 लिख दोगे तो कोन का वॉल्यूम होगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट 5 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं 5, 15, 1.5, 15, 15, 22, 1। न्यूमरेटर में जितने नंबर है उसमें से कोई भी 7 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं 1/3 इंटू 22/7 के बजाय 3.14 लेते हैं। वही पाई की वही वैल्यू है 22/7, अगर आप डिवाइड करते हो तो 3.14 आएगा। तो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 0.5, 5 5 जा 25, ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू फिर ये 15, 2.5 इंटू 1.5, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 375, पॉइंट आफ्टर 1 2 डिजिट 3.75 मल्टीप्लाई 3.14, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 0 1 5 जा 5, 7 जा 7, 3 जा 3, again 2 0, 3 5 जा 15, 1 carry, 3 7 जा 21 plus 1 22, 2 carry, 3 जा 9 plus 2 11, and that will be 0 5 17 7 1 1। पॉइंट आफ्टर यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 4 डिजिट, 1 2 3 4, 11.775। ये आपका वॉल्यूम है, इसीलिए यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। स्फीयर का डायग्राम बना लेते हैं पहले। यह आपका स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर। So given is diameter. Diameter is equals to 6 centimeter. Therefore, radius is equals to diameter upon 2. Radius diameter की half होती है, तो 6 divided by 2 that will be 3 centimeter radius.
अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 हम ले सकते हैं, बट रेडियस 7 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3.14 लेंगे तो फायदे में रहेंगे, जल्दी सॉल्व होगा. रेडियस क्यूब, रेडियस इज 3, सो 3 into 3 into 3 मतलब क्यूब. सो 3 get cancel, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 into 3.14, 3.14 into 36, 6 4 जा 24, 113.04. Since it is volume, unit is centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, CUCM. और फाइनल स्टेटमेंट बाद में लिख दो, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 113.04. Find total surface area of a cylinder if the radius of the base is 5 centimeter and height is 40 centimeter. What is given? Radius is 5 centimeter and height 40 centimeter. To find total surface area of a cylinder. Total surface area of a cylinder is 2 pi r bracket r plus h. Let's substitute the value. 2 into pi की वैल्यू में 3.14 लूंगा. r रेडियस 5 प्लस हाइट 40, 2 इंटू 3.14 एज इट इज इंटू 5 ही पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा. 40 प्लस 5 45. अब ये चारों का वाइजली मल्टीप्लाई करना है. 45 5 जा 225 एंड 225 इंटू 2 450. सो 450 इंटू 314. जीरो से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर एक नीचे जीरो. 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, डबल जीरो. 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 0 0 3 1 4. पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर. 1413.00 एरिया है आपका, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. Total surface area of a cylinder is 1413 square centimeter. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. Radius is equals to 7 centimeter given है और फाइंड करना है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज सेम. स्फीयर का सरफेस एरिया जितना होता है उतना ही उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है. तो चलो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला है 4 इंटू पाई 22/7. अब मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ली क्योंकि जो रेडियस है 7 है, 7 से डिविजिबल है. इंटू आर स्क्वायर मीन्स रेडियस स्क्वायर, रेडियस 2 बार, 7 7 कैंसल, सो जस्ट मल्टीप्लाई करना है. 22 7 जा 22 का टेबल आप लर्न कर लो. 4 इंटू 22 7 जा 154 एंड 154 4 जा 616. एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर surface area of a sphere is 616 centimeter square. Fifth question,
The dimensions of a cuboid are 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. ये क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए हैं. It is melted and a cone of height 24 सेंटीमीटर is made. उस क्यूबॉइड को मेल्ट कर दिया, पिघलाया और उससे 24 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन बनाया. फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन. कोन का रेडियस हमें फाइंड करना है जिस कोन से आपने जो कोन आपने क्यूबॉइड को पिघला के बनाया है. तो ये क्यूबॉइड है जिस क्यूबॉइड की लेंथ 44 सेंटीमीटर, ये है ब्रेथ 21 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर. ये है हाइट. और एक कोन जो ये पिघला के बनाया है जिसकी हाइट दी है आपको परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज 24. फॉर क्यूबॉइड लेंथ इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, breadth is equals to 21 centimeter and height equal 12 centimeter. For cone radius is equal to, have to find, हमें वही फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट h is equals to 24 सेंटीमीटर. स्लांट लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है. तो अब ये सम सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन समझना होगा कि जब आप इस क्यूबॉइड को पिघलाओगे, इस क्यूबॉइड को पिघलाने के बाद आपको एक कोन मिलेगा. एक ही कोन हम बना रहे हैं तो इसका इक्वेशन क्या, तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि जितना मटेरियल इसके पास था उतना ही मटेरियल इसके पास होगा क्योंकि हमने एक ही बनाया है. अगर हम दो बनाते तो ज़्यादा कम ज़्यादा होता. ओके, सो स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन. उसको कोन में कन्वर्ट किया. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट LBH. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h. कोन की हाइट को कैपिटल H कहते हैं क्योंकि स्मॉल h हमारी इसकी हाइट है. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, लेंथ 44, ब्रेथ 21, हाइट 12 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर. रेडियस फाइंड करना है r स्क्वायर, h हाइट 24. अब हमें r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए सब वैल्यू उधर ट्रांसफर करेंगे सिवाय r स्क्वायर के. r स्क्वायर को यही रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, 44 इंटू 21 इंटू 12, ये 3 और ये 7 ऐसे मल्टीप्लाई करेगा. 3 इंटू 7 क्योंकि वो ऊपर डिनोमिनेटर में था, वो वहाँ पर डिनोमिनेटर में था. 22 और 24 वहाँ पर जाएंगे डिनोमिनेटर में. 22 इंटू 24, यहाँ जो टर्म ऊपर था वो नीचे जाएगा, जो नीचे वो ऊपर, इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. अब आपको स्क्वायर फाइंड करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 कैंसल, 3 7 ज़ा 21. तो आपके पास आ गया 21 इंटू 21 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. स्क्वायर ट्रांसफर कर दो स्क्वायर रूट, और जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम दो बार अंदर, अगर स्क्वायर रूट में दो बार कोई नंबर होगा तो उसे एक ही बार लिखते हैं, वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है. तो ये मिल गई हमें रेडियस ऑफ कोन. अदरवाइज आप 21 इंटू 21 करोगे फिर आपको आंसर मिलेगा 441, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे फिर 21 आएगा. तो इतना करने का नहीं, दो बार वैल्यू लेकर आओ और दो बार रहेगा तो एक बार लिख दो. तो ये आपका फाइनल आंसर है. देयरफॉर द रेडियस ऑफ द बेस
of cone is 21 centimeter. Next question. Question number 6. Observe the measures of pots in figure 7.8 and 7.9. How many jugs of water can the cylindrical pot hold? तो यहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल वाटर पॉट के डायमेंशंस दिए हैं, कोनिकल वाटर जग के डायमेंशंस दिए हैं. तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने जग से ये भर जाएगा, मतलब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी जग्स. तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला अवेलेबल है. R is equals to 3.5 centimeter and H is equals to 10 centimeter perpendicular height. And for cylinder R is equal to, तो सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R लेता हूँ, बड़ा ऑब्जेक्ट है, 7 सेंटीमीटर एंड H is equals to 10 सेंटीमीटर. स्मॉल h लिया तो भी चलेगा क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, नो प्रॉब्लम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट is equal to वॉल्यूम ऑफ जग. क्या वो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा? क्या वो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा? नहीं, क्योंकि ये बड़ा है सिलेंड्रिकल पॉट और जग छोटा है. तो जग से यहाँ पर भरने के लिए कुछ n नंबर ऑफ जग हमें लगेंगे, n टाइम्स 5 लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, तब जाके वो इक्वल होगा. तो यही लॉजिक यूज करके हम n का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ जग. ओके, तो हमें पता है जब भी क्वेश्चन हमें हाउ मेनी पूछेंगे तो हमें क्या करना है, बिग वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम. तो यहाँ पर बिग ऑब्जेक्ट ये है क्योंकि ये छोटा है, इससे ये पानी भरा जाएगा. देयरफॉर यस, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. हमेशा याद रखना कि जब भी हाउ मेनी क्वेश्चन आएगा तो आपका फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ बिग वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम. नंबर ऑफ जग्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है, एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब अगर इस टर्म में कुछ कैंसिल हो रहा है तो अब हम अभी कैंसिल कर देते हैं. पाई पाई कैंसिल, हाइट भी दोनों की इक्वल है लगभग 10 10. तो हाइट हाइट कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, आर स्क्वायर अपॉन ये 3 ऊपर जाएगा, 3r स्क्वायर अपॉन 1 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर 7 है, 7 इंटू 7 एंड स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर 3.5, 3.5 इंटू 3.5, 3.5 मतलब 3.5, और 3.5 का डबल 7 होता है, हमें पता है. 3.5 वन जा 3.5, 3.5 टू जा 7, 3.5 वन जा 3.5, 3.5 टू जा 7, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12. So final statement, therefore the 12 jugs of water can the cylindrical pot hold. Question number 7. A cylinder and a cone have equal bases. The height of the cylinder is 3 centimeter. तो ये मैंने सिलेंडर के लिए हाइट लिख दी. एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब ये जो बेस का एरिया है ये भी उतना ही होगा, ये 100 है गिवन. एरिया इस बार डायरेक्ट गिवन है. तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है.
The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure so form is 500 सेंटीमीटर क्यूब. वो कह रहे हैं इसके ऊपर कोन रखा हुआ है और ये जो टोटल फिगर हमें मिलता है कोन प्लस सिलेंडर, इसका टोटल वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर. तो इस फिगर की टोटल हाइट हमें फाइंड करनी है यहां से लेकर यहां तक. तो इस केस में हमें कुछ एज्यूम करना होगा. जैसे कोन की हाइट हम एज्यूम कर सकते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कोन की हाइट है कैपिटल एच. इस केस में टोटल वॉल्यूम is equals to volume of cylinder plus volume of cone. ये इक्वेशन लिखने में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा. सो टोटल वॉल्यूम कितना गिवन है हमें 500. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोन की हाइट कैपिटल एच है. अब इस केस में आप पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि पाई आर स्क्वायर मतलब जो सर्कल है वही कोन का भी है और सिलेंडर का भी है. तो पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट एच प्लस 1/3 एच. मैंने पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया. अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 100. उन्होंने डायरेक्ट गिवन दी है आपको. 100 इंटू इन ब्रैकेट एच, स्मॉल एच मतलब सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर प्लस 1/3 कैपिटल एच. अब इस इक्वेशन में आपके पास एक ही अननोन है और वो अननोन है कैपिटल एच और हम फाइंड कर सकते हैं. मल्टीप्लाई 100 को वहां ट्रांसफर कर दो. 500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3. तो एच वन जा एच अपॉन 3. ये 3 और ये 3 हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है. मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल हो जाता. 500 डिवाइड बाय 100 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एच अपॉन 3. प्लस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो तो माइनस हो जाएगा. 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल एच बाय 3. 5 माइनस 3 2 अपॉन एच अपॉन 3 को ट्रांसफर कर दो. 3 2 6 तो एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो आपको मिल गई कैपिटल एच की वैल्यू. कैपिटल एच मतलब कोन की हाइट 6 सेंटीमीटर. तो टोटल हाइट कितनी? कोन की 6 प्लस सिलेंडर की 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर. तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द कंपोजिट फिगर मतलब जो मिल के बना हुआ है इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच. स्मॉल एच सिलेंडर की हाइट जो 3 सेंटीमीटर थी और कैपिटल एच कोन की हाइट जो 6 सेंटीमीटर थी. तो टोटल आ गया 9 सेंटीमीटर. देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ अ कंपोजिट फिगर इज 9 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका आंसर. 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आ सकता है. इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर से एक बार आप देख लो. हमने हाइट ली थी सिलेंडर की, उसके बाद में पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100. हमने कोन की हाइट एच एज्यूम की थी. इक्वेशन लिखा टोटल वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम. देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ कोन का इक्वेशन, दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया बाहर. बच गया अंदर एच प्लस 1/3 एच. पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 ट्रांसफर करके डिवाइड, वो आपको आंसर मिला 5. एंड देन आगे का
बहुत ईजी स्टेप है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख देना, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।